हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके ऊपर कौन नजर रखे हुए है, किसकी नजर आपके ऊपर है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के से अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। लेट्स सी कौन आपके ऊपर नजर रखता है, किसकी नजर है आपके ऊपर। लेट्स सी हम चेक करते हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर पे किसकी नजर है, कौन मेरे व्यूवर पे नजर बनाए हुए है। ठीक है, who is keeping eye on you, who is keeping eye on you। ओके ओके, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है और उसको फेथ है इस रिश्ते पे या तो आपके ऊपर कि आप उससे दूर नहीं हो सकते। पेज ऑफ फैंट। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है लेकिन इसको फेथ है ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन ट्रिक्स्टर है। ठीक है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ये जानता है, ये हमेशा आपको मैनिफेस्ट करता है। आप इसको इतना फेथ है कि ये मैनिफेस्ट करता है, आप इसको टेक्स्ट कर लेते हैं। ये मैनिफेस्ट करता है, आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ मैनिफेस्ट करता है, आपको अपॉलॉजी नहीं देता, आपको कोई मतलब कि ये खुद अपने ऊपर काम करता है, प्रैक्टिस होता है और आप इसको टेक्स्ट करते हैं, आप इसको कॉल करते हैं। इसके पास इसको फेथ इस चीज़ का कि आपको ये मैनिफेस्ट करेगा या आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर कि यहाँ पर इसको फेथ है कि आप इसकी तरफ एक्शन देंगे। आपको फिलहाल मैनिफेस्ट कर रहा है, दूर से बैठकर स्टॉक कर रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक हद से ज़्यादा सोच रहा है। कौन आपके ऊपर नजर रखे हुए, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, एक लॉजिकल माइंडेड पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर कोई वन नंबर से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई बर्थ डेट हो सकती है, कोई इस दिन आप लोग मिले हो या जनवरी में कोई ना कोई इसका बर्थडे हो। ठीक है, टू ऑफ फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहा है। ये पर्सन ये इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको ज़्यादा अपने से पावर में देख रहा है। आप स्ट्रेंथ आपके पास इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है, इसलिए कोई टेक्स्ट नहीं कर रहा कि यहाँ पर इसको आपसे किस तरीके का बिहेवियर होगा आपका जब ये आपको कनेक्ट करेगा, किस तरीके से आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से आप लोग की बातचीत होगी। फिलहाल ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं पता इसको टू ऑफेंस के साथ इसको क्या करना चाहिए, किस किस कौन सा रास्ता चूज करके आगे बढ़ना चाहिए ये नहीं जानता। ठीक है, ये बीच मझदार में है। ठीक है, शायद ये इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, पास में जो किया इसने ही किया। अब इसको रियलाइज हो रहा है। पैलेस ऑफ सूट, ये आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता हुआ देख रहा है, आप लॉजिकल हुए हैं इस वक्त। ठीक है, लॉजिकल माइंड सेट से आप चल रहे हैं। किंग ऑफ कप, इसके इमोशंस हैं आपके लिए लेकिन आप वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से। ठीक है, ये पर्सन आपको जाता हुआ देख रहा है क्योंकि आप यहाँ पर लॉजिकल माइंडेड हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपका आपकी सोच, आपका पैटर्न यहाँ पर। आप पहले इमोशनल रहे हो सकते हैं लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपने अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं या आप किसी और की बहुत ज़्यादा सुनने लगे हैं। आप इसलिए आप ये पर्सन जानता है आपके पास इमोशंस थे इसके लिए, इसके पास भी हैं, लेकिन ये आपको जाता हुआ देख रहा है, अपने इमोशंस को दिखाकर आपको रोक नहीं रहा, आपको जाता हुआ देख रहा है। कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा है, जिसकी नजर है आपके ऊपर, वो कौन है। ये स्नेकी बिहेवियर करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप इससे जब भी कुछ पूछेंगे, स्लीपलेस नाइट है, स्नेकी बिहेवियर करता है, कभी भी आपके सवालों के सही जवाब नहीं है। नाइन ऑफ सोड और नाइन ऑफ कप्स, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है लेकिन ये आपको बताता नहीं है कि आप इसकी विश हैं, आप इसकी लाइफ की हैप्पीनेस हैं, आप इसकी लाइफ का एक पीस हैं। आप इसकी ज़िंदगी में जब कनेक्ट होते हैं इसकी लाइफ के सारे स्ट्रेस जैसे रिलीज हो जाते हैं। ये बात आपको ये नहीं बता रहा, इसने की बिहेवियर करता है। कुछ भी आप इससे बात पूछने जाएंगे, आप पूछेंगे कि ये पर्सन आपको लाइक करता है तो कभी भी नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि जो भी फील करता है, जैसे भी इमोशंस हैं इसके, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, कुछ भी ये नहीं बताएगा ये। ठीक है, क्योंकि आपको एक मैनिफेस्ट करता है, ये आपको बिना अपनी बात बताए जब अपनी ज़िंदगी में रख सकता है तो आपको कन्फेस करके किसी प्रॉब्लम में क्यों स्टक हो। ठीक है, इसको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम में क्यों, इस प्रॉब्लम में इसको ये लगता है कि फिर कमिटमेंट देना, कनेक्शन को बनाना, मेंटेन करना, मनाना, तो ये वो सब कुछ क्यों दे जब इसको बिना कुछ एफर्ट करे मिल रहा है बैठे बैठे, तो एफर्ट क्यों करेगा ये। क्लैरिफाई। मैजिशियन, कौन है ये,
लेकिन ये स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। किंग ऑफ सोड, कोल्ड है, डिटैच है, आपके बारे में सोच रहा है। क्वीन ऑफ सोड, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है इस वक्त, इसको ऐसा लग रहा है आप इसको मिरर कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त ना आप अप्रोच करने की मूड में है ना ये है, इसको देख रहा है कि अगर आप कोल्ड हुए, अगर ये कोल्ड हुआ हुआ तो आप भी अदर हैंड बिल्कुल कोल्ड और डिटैच हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसको टेंशन हो रही है, आप इससे दूर हो रहे हैं। आप जिस पॉइंट टू पॉइंट आप जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस सिचुएशन से आप जो वॉक अवे कर रहे हैं, ये परेशान है आपको देख के कि आप क्यों जा रहे हैं, सिचुएशन से क्यों निकल रहे हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये पर्सन आपको नहीं बता रहा कि ये बीच रास्ते में खड़ा हुआ है, ये सिर्फ चीजें होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। ये आपको नहीं बता रहा इसका दिल है इस सिचुएशन में आपके साथ कम्युनिकेट करने का, इस रिश्ते में काम करने का। आप सैगिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पर, कोई यहाँ पर कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है, कोई यहाँ पर लिब्रा भी हो सकता है, एक लिब्रा की भी एनर्जी और जेमिनी की भी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको लॉजिकल तो देख रहा है, साथ साथ आप काफी ज्यादा पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ठीक है। आप पहले से ज्यादा इसको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर सिर्फ इसको नजर रखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर एक अपनी पावर में हैं, आप लॉजिकल हुए हुए, लेकिन इस पर्सन को पता है आपके पास क्लैरिटी नहीं है। कभी आपको लगता है आप इसके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है नहीं, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। आपके क्वाड्स, आपका आपका आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करें, इसको समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं इसके लिए, आप श्योर नहीं आपको इधर ही रिकंसाइलेशन चाहिए या नहीं, इसलिए आपको इसके पीछे से स्टॉक कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपको पीछे से देखने की कोशिश कर रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से क्या एक्शन ले रहे हैं, आपने क्या पोस्ट किया है, आपको जैसे रीड करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल इसके पास इमोशंस हैं आपके लिए, आपको नहीं बता रहा। सेवन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करा, स्नेकी बिहेवियर इसका जो है अपने इमोशंस को लेकर, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, बहुत ज्यादा हर्ट है। क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ एक कोल्ड और डिटैच आपका बिहेवियर देख के हर्ट हो रहा है, क्योंकि इसने तो कभी एक्सप्रेस करा ही नहीं। आपने ही इस चीज़ को बार बार, इस रिलेशनशिप को बार बार आपने ही संभाला, इसमें आपने बार बार इसमें एफर्ट करी, इसको यहाँ पर एक किनारा दिया है। तो यहाँ पर आप ही कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हर्ट है, आपने कुछ कहा है, शायद आपके कड़वे अल्फाज, कुछ आपने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हुई है आपकी, जिसकी वजह से कोई अल्फाज थे आपके जिसको हर्ट कर गए, ठीक है। हर्ट है बहरहाल, ये आपसे बहुत ज़्यादा नाराज, एक जैसे आपकी बातें इसके लिए तकलीफ वाली रही हैं। कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ है? ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है, ठीक है। आपको सिंगल दिख रहा है ये पर्सन, और एक आपको लग रहा होगा अपनी लाइफ में मनी कमा रहा है, अपनी बहुत ज़्यादा एक बिजी लाइफ है, आप इसका आप देख सकते हैं किसी ऑफिस में वर्क कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कैसे एक सुकून और पीस आएगा इस रिश्ते में, ठीक है। हु इज कीपिंग आई ऑन यू, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? ये पर्सन ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, आपसे बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करता है, आपको हर बात चीज़ें क्लैरिटी से बताता नहीं है, ठीक है। चैरियट, आगे बढ़ना चाहता है, नहीं समझ में आ रहा कैसे बढ़े। लवर, आपको अपने लव पार्टनर एक लवर की तरह देखता है, कि आपको ये समझता है आप इसके काउंटर पार्ट हैं, आप इसके स्पिरिचुअल एक पार्टनर हैं, जो इसको आप इसको इसकी इंट्यूशन कहती है कि आपके साथ ये कनेक्शन में बिल्कुल इसको ट्रस्ट करना चाहिए, इसको अपना फेयर खत्म करना चाहिए, आपको ऊपर ट्रस्ट कर सकता है ये पर्सन, ठीक है। सन, आपको बहुत ज्यादा एक लाइट में देख रहा है, इसको इस पर्सन को पता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। पास्ट में आप 5 ऑफ कप्स फीलिंग ऑफ लॉस में रहे, या ये पर्सन आपकी आपकी लाइट देखकर, आपकी एक सक्सेस देखकर, आपकी बिगनिंग देखकर आपकी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस में है, कहीं ना कहीं इसको इसको एहसास है इस बात का, चीज़ें बुरे तरीके से ख़राब हुई हैं, बुरे तरीके से बिगड़ चुकी हैं, ठीक है। ये कैसे चीज़ों को संभालेगा, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं। शायद पास्ट में आप ये पर्सन फॉर ग्रांटेड आपको लेता रहा, आप इसको चेस करते रहे, आप इसके साथ कनेक्शन बनाने की बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन यहाँ पर आप क्लियर दिख रहे हैं अपनी लाइफ में मुझे, ठीक है।
ये पर्सन को इस तरीके से क्लैरिटी मिली है कि आपके साथ ये लाइफ बनाना चाहता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इमोशनली आप कहीं और आगे बढ़ जाएंगे। इसको ही डर है आप कमिटमेंट कर लेंगे, आप किसी और को जगह दे देंगे, मतलब कि आप यहाँ पर आप एक एम्प्रेस हैं, आपको कौन कनेक्ट नहीं करना चाहेगा, आपको कौन अप्रोच नहीं करना चाहेगा, आप एक स्टेबल पर्सन है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कुछ स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी सक्सेसफुल सिचुएशन की तरफ आप, अगर आपको ऑफर मिला किसी और के साथ एक कमिटमेंट का, आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। आप अब इस पर्सन के ऊपर स्टक नहीं है, पास्ट में आप काफी टाइम स्टक रहे इस पर्सन के ऊपर, आपने इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी और अब आपका इंटरेस्ट उतना डेवलप नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल आप एक नॉर्मल, आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आप इसको चाहते हैं, है, लेकिन एक दीवानगी की हद तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपसे खाना नहीं खाया जा रहा, आप रो रहे हैं, आप रात रात भर, आपको कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल हो चुके हैं। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छा इंसान चाहिए जो भी आपको खुश रखेगा, जो भी आपको स्टेबल लाइफ देगा, जो भी आपको एक कनेक्शन देगा, आप उसको अप्रोच करेंगे। आपकी तरफ ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस, आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जस्टिस के तौर पे एक फुली कमिटेड काउंटर पार्ट चाहिए। ये पर्सन क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है, नजर तो रख रहा है, देखा क्यों नजर रख रहा है, फीलिंग में बहुत ज्यादा लॉस है, खुश नहीं ये पर्सन, इसने रिजेक्ट किया पास्ट में आपको, उस चीज को याद कर रहा है, इसने क्यों रिजेक्ट किया था। चैरियट, ये क्यों आगे बढ़ा था आपको छोड़कर, इसको नहीं पता, ठीक है। हाई प्रेस्टिस, बहुत ज्यादा साइलेंट है क्योंकि रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, क्या आप कप ऑफ लव थे डिवाइन की तरफ से, आपने इसकी लाइफ में बैलेंस लाए थे, इसकी जिंदगी में बैलेंस आपके आने से बना था। फोर ऑफ फ्रेंड्स, अब आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है कि आप मैरिज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं, चाहे आप यहाँ पर कड़वे हैं, गलत तरीके से आपने कम्युनिकेट करा, लेकिन आप एक सच, एक ट्रुथ, सच कड़वा होता है, आपने वही कहा, ठीक है। आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, आपने तभी इतना एक इसको एक मतलब कि आपने इसको एक समझाया है सच क्या होता है, आपने इसको ट्रुथ बेस पे बात करी है, जिसको कड़वी लगी, जो इसको हर्ट करी, जो इसके खिलाफ भी हो सकती है, जो इसके अगेंस्ट गई है, जो इसको तकलीफ दिया है, जो आपने को जिसके समझाने के लिए ऐसे वर्ड्स भी यूज करे जो इसको एक तीर की तरह लगे, पेनफुल एनर्जी में है, लेकिन यहाँ पर ये परेशान है, आपको समझ पा रहा है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे, तभी आपने यहाँ पर इतनी एफर्ट करी, तभी यहाँ पर आपने अपना वर्क, टाइम, प्यार, अपनी हर चीज जाया करी, चाहे ये पर्सन आपको कुछ दे रहा था या नहीं दे रहा था, क्योंकि ये हमेशा रिसीविंग पॉइंट पर रहा है, आप यहाँ पर इस पर्सन को देने की एक उस पर रहे, ठीक है। आपने हमेशा इसको प्रोवाइड किया, आप प्रोवाइडर की तरह रहे इस रिश्ते में, और ये पर्सन एक रिसीवर की तरह रहा, हर वक्त रिसीव करना, कोई अपॉलॉजी है तो रिसीव करना, गलती करी है नहीं करी बस रिसीव करना, ठीक है। इसको सिर्फ चाहिए था, देना कुछ नहीं था। अब जब देने की बात आई तो रिश्ता खत्म हो रहा है, तो ये चाह रहा है आप ही देते रहें, इसको इसके ऊपर कोई ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए कि इसको एक्सप्रेस करना पड़े, इसको वनरेबल शो करना पड़े, इसको यहाँ पर कुछ देना पड़े। और अब आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बैलेंस, इसलिए चीजें आप लोगों की सेम पेज पे नहीं है, और इसको हो रहा है रिग्रेट कि इस चक्कर में इसने एक अच्छा इंसान खो दिया। किसी भी रिश्ते में जाएगा वहाँ इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक दिए बिना कोई रिश्ता नहीं चलेगा। इस रीडिंग को, ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चेंज के लिए लाइक का दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।